यूपी में बेरोजगारी दर 17.5% थी, जो अब घटकर 6.9% पर आ गई है। 2007 से 2012 के दौरान मायावती सरकार में 91,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 2012 से 2017 में अखिलेश यादव सरकार में 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जबकि 2017 से अब तक योगी के कार्यकाल में 4 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 7% से नीचे है, अर्थात पिछले सालों की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना कम है। जबकि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो विरासत में हमको सभी आयोग माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में भंग मिले थे। कमाल है, एक तरफ नीति आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है, दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सर्वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी की दर अच्छी हुई है, 6.9 हो गई है। कमाल है भाई, प्राइवेट लिमिटेड है। आप तो भैया डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है और सेंटर में भी है, तो आप तो सरकार की कुछ तो बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ही कह दीजिए, क्योंकि आपके प्रवक्ता कह रहे थे वो यकीन नहीं कर पा रहे, उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे जब आपकी सरकार थी तो 18% बेरोजगारी दर और अब कोरोना काल के होने के बावजूद 7% से भी कम। क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? भाई अच्छा काम होता है तो अच्छे नतीजे आते हैं, भरोसा करना चाहिए। अजय जी, जिस एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो पहले तो उसका पूरा नाम लेने की आवश्यकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड जी एक प्राइवेट कंपनी है जो इस तरह के आंकड़े जारी करती है। भारत के नीति आयोग का जो आंकड़ा है, भारत सरकार ने जो जारी किया है, पिछली वर्ष जो आपकी आर्थिक वृद्धि दर है वो -7.3 से हुई है। और अगर आपको जानकारी हो तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% आबादी रहती है पूरे देश की। तो अगर पूरे देश की जो आर्थिक वृद्धि है -7.3 है, तो उत्तर प्रदेश की अपने आप कैसे इतनी जल्दी भग जाएगी? दूसरी बात यह है कि जो भारत देश है, आर्थिक वृद्धि की जो रैंकिंग है उसमें 142वें पोजीशन पर फिसल के चला गया है। ये भी नीति आयोग का आंकड़ा है। और आप बता रहे हैं कि इसमें जो आपका CMI का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश को बड़ा अच्छा रिपोर्ट कर दे रहा है। 2016 से जब से नोटबंदी हुई है, पूरे देश में प्रति व्यक्ति की जो आय है उसमें 1 रुपए की वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि कोई वृद्धि नहीं हुई, शून्य की वृद्धि हुई है। पिछले साल जो कुल निवेश घटा है वो 10.8% घट गया है, पिछले साल जो कुल निवेश घटा है। और ये आजादी के बाद पूरे देश में ऐसा एक साल में घटने वाला सबसे बड़ा घाटा है। इससे बड़ा घाटा आजादी के बाद पूरे देश में कभी नहीं हुआ था। अगली बात मैं बताऊं, जो बेरोजगारी की दर है, मई 2021 में CMI जो आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, वो खुद बता रहा है कि डबल डिजिट में पहुंच गया है और 11.9 हो गया है। तो जिस देश की आबादी का 25 या 20% हिस्सा उत्तर प्रदेश में बसता है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ गया इतना अचानक? अच्छा ठीक है। और मैं आपको बहुत अजय जी एक बहुत रोचक इतने आंकड़े दे देंगे ना तो ज्यादा हाँ, इस महामारी हो जाएगा मामला। हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। एक आंकड़े पर हम बात करते हैं। नहीं, अब धर्मेंद्र जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। इतने आंकड़े एक बार में अंतिम आंकड़े समझ लेंगे। इन आंकड़ों के बारे में पूछ लेता हूँ ना, हमारे साथ देखिए ना, टॉप क्लास के पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। अंतिम आंकड़ा समझ लेंगे, CMI का आंकड़ा समझेंगे तो इसका भी समझ लेंगे। आप मुझे एक बार मौका दे दीजिए बस। एक बार मौका दीजिए, मैं अंतिम आंकड़ा बता दूं, ये ज्यादा रोचक है। कंप्लीट सर, ये आंकड़ा ये है कि इस महामारी में, बोलूं क्या? बोलिए सर, बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। इस महामारी में जो भारत में बिलियनियर की संख्या जो $100 करोड़ या 73,000 करोड़ से अधिक संपत्ति रखने वाले लोग थे, वो पहले 102 थे। लेकिन जब से कोरोना काल आ गया है, तब से इनकी संख्या 140 हो गई है। यानी कि अनिल अंबानी, अंडानी, इनकी संपत्ति रखने वाले लोग 102 से 140 हो गए हैं। जहां मुकेश अंबानी की संपत्ति 2.6 लाख करोड़ थी, वो बढ़कर 6.2 लाख करोड़ हो गई, यानी कि लगभग 3 गुने का इजाफा हो गया। अडानी की जो संपत्ति थी 58,000 करोड़ रुपए थी और वो बढ़कर आप कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं? मुझे लगता है मैं धर्मेंद्र जी, मैंने आपको बहुत समय दे दिया, बहुत सारे मेहमान है हमारे पास, आप प्लीज आप दोबारा ये बातें रख लीजिएगा। लेकिन आपने एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं दिया जिससे ये साबित होता हो कि बेरोजगारी क्यों नहीं यूपी में दर कम की जा सकती है, रोजगार क्यों नहीं दिया जा सकता है। अगर इकोनॉमी श्रिंक किया है तो ये उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। अब सुन तो लीजिए सर, अरे आप सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे जवाब मिलेगा? आप ही केवल बोलते रहेंगे तो कैसे मिलेगा? आपने कहा इकोनॉमी घटी है, ठीक है घटी है, बट दैट डजंट मीन कि नौकरी नहीं दी जा सकती इसमें, क्योंकि जो सरकार के यूपी के कदम उठे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसके आंकड़े 35 लाख लोगों को प्राइवेट नौकरी मिली है। सुनिए तो सर, आपने नीति आयोग का जिक्र किया, उसी नीति आयोग ने नंबर 1 बताया देश में जॉब देने में यूपी के MSME को 1,80,00,000 लोगों को नौकरी दी गई है MSME में यूपी में पिछले दिनों में, ODOP हो चाहे और बहुत सारी चीजें। तो रोजगार नहीं मिला या मिला? ओके, लेट्स गो टू 3 लाख शिक्षक बेरोजगार हो गए। आपका जवाब देते हैं हरीश जी, उसके बाद मैं जाऊंगा। हरीश जी, आंकड़ों की बाजी करी या रोजगार का बहा? अजय देखिए, जब से ये सरकार बनी है 2017 से, तब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहले थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में चले जाएं। 2007 से 2012 तक का अगर पीरियड आप देखें तो आपने खुद पढ़ा कि 91,000 एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में दिए गए थे जी। 2012 से 2017 तक वो आंकड़ा 2 लाख हो गया। ये तो बियॉन्ड डिस्प्यूट है।
तो अगर वो आंकड़ा जो ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है कि 4 लाख हो गया, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं ब्रेकअप ले आया हूँ कि पुलिस का एम्प्लॉयमेंट 1,37,253 है और बेसिक एजुकेशन में 54,706 है, सेकेंडरी एजुकेशन में 14,000 है और नेचुरल एनर्जी डिपार्टमेंट में 28,600 है, पब्लिक सर्विस कमीशन में 26,143 है और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में 16,781 है। कुल मिला के 3,536 होता है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो ऑनगोइंग है वो पुलिस डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन में 69,000 है, पुलिस डिपार्टमेंट में 16,629 है, एनर्जी डिपार्टमेंट में 856 है और पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन मिला के 16,009, 4 लाख के पार कर जाता है। टोटल मिला के ये 4 लाख हो जाता है। अजय जी, अकेले उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा वित्तहीन विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं, जिनको हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं, और उनको सैलरी पिछले 1 साल से नहीं मिल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के कान पे जो भी नहीं रेंग रही है। आप कह रहे हैं एमएसएमई में सही हो गया, लेबर लॉ को बदल दिया, लेबर का शोषण करने का पूरा रास्ता बना दिया, ठीक है, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बस एमओयू साइन करते हैं। आप मुझे बताइए कि कितना निवेश आया उत्तर प्रदेश में, कौन सी कंपनी आई? 3 कंपनी का नाम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कि जो योगी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में निवेश किए हैं। तो इस तरह से आंकड़ों की जादूगरी उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत अच्छे से आता है। आपने देखा कोरोना काल में कैसे इन्होंने आंकड़ों की जादूगरी करी। अगर इस तरह का ही मैनेजमेंट आने वाले दूसरे तीसरे फेज में कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में इतने लोग नहीं बचेंगे, जितनी नौकरियां हो जाएंगी, सबको रोजगार मिल जाएगा। बताइए, एक तरीका जवाब दे दीजिए आप। लेबर लॉ को खत्म कर रहे हैं, लेबर का शोषण कर रहे हैं। 3 कंपनियों के नाम तो मुझे ध्यान आ रहा है, नोएडा में ही नई कंपनियां आ गई हैं, नए यूनिट्स लगे हैं, लेकिन आप बताइए, मैं बताऊंगा तो बात नहीं बनेगी। आप बताइए हरीश। देखिए अजय जी, उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ऊपर की यूनिटें जो निवेश है वो ऑलरेडी वर्किंग फील्ड में आ गई, वो लग रही है। तो चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर को, डिफेंस प्रोडक्शन को दीजिए, चाहे अन्य उद्योगों की वर्किंग आ गई है। में भी जो 16,000 करोड़ के धर्मेंद्र जी आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप अपना प्राप्त कर चुके 16,000 करोड़ के जो प्रस्ताव जो एक्टिव हुए, कंपनी का नाम बता दीजिए, कंपनी का नाम पूछ रहा हूँ और 3 कंपनी का नाम पूछ रहा हूँ। कंपनी का नाम सुन लीजिएगा, पहले आप चुप रहिए। पहले जमीनें तो हमारी, अडानी को सारा दे दिया आपने, सरकार का एयरपोर्ट दे दिया अडानी को, सब कुछ दे दिया, पूरा देश बेच दिया। धर्मेंद्र जी डिस्टर्ब मत करिए, धर्मेंद्र जी डिस्टर्ब मत करिए, धर्मेंद्र जी डिस्टर्ब मत करिए। अडानी को दुनिया का पड़ेगी आपसे। आपने तमाम कंपनी का नाम बता दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करिए, कंपनी का नाम बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, वो तो हमेशा निगेटिव सोचेगी। कंपनी का नाम नहीं बताओगे, रोजगार दोगे, रोजगार मिल रहा है, लोगों में खुशहाली आ रही है। गाजा इंडस्ट्री आ गई, इसके आगे नहीं बताओगे। धर्मेंद्र जी, अजय जी, आप इनको बोलिए। अरे धर्मेंद्र जी, करने वाले लोगों के कोरोना काल में मैं देख रहा हूँ एक आंकड़ा, सुनिए मैं ही बता देता हूँ। कोरोना काल में 66,000 करोड़ ये 96 प्रस्ताव आए करने के लिए 2 रुपए की ट्वीट के लिए पैसा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री 1,20,000 करोड़ का तो हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं। के माध्यम से 1,20,000 करोड़ का हुआ है। डॉक्टर श्वेता प्लीज आप बताएंगे। मैं 30 सेकंड में आपसे और कुंडू साहब से ये बात समझना चाहूंगा। श्वेता जी, क्या यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा है।